दोस्तों, कई बीते दशकों और जनरेशन के मुकाबले एक मैन पहले से ज्यादा वीक होते जा रहे हैं और अपने एडल्टहुड और अपने मैनहुड में भी वो किसी बच्चे या एक लड़के की तरह एक्ट करने लगे हैं और वो वैसे ही रहना भी चाहते हैं क्योंकि वो इस कंफर्ट जोन से निकलकर जिंदगी के एक नए पड़ाव जो मुश्किलों, मैच्योरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरा हुआ है उसे एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं, जिस वजह से वो कभी रियल मैन बन ही नहीं पाते या खुद को मैन तो मानते हैं लेकिन रियल मायनों में वो ट्रू और एक रियल मैन नहीं होते। लेकिन अब सवाल आता है कि आखिर में रियल मैन कैसे होते हैं, उनके कौन से ऐसे हैबिट्स और रूल है जिन्हें हम फॉलो करके एक बॉय से मैन बन सकते हैं। सो यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग नो मैटर व्हाट। आपको एज अ मैन मेंटली, इमोशनली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनना ही पड़ेगा क्योंकि ये वर्ल्ड इमोशनल है बच्चों और फीमेल को लेकर, लेकिन मैन के लिए नहीं। आपसे हमेशा ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप हर सिचुएशन में स्ट्रॉन्ग रहो और अपनी खुद की प्रॉब्लम से एज अ मैन खुद लड़ो। जितना इस कड़वे सच को एक्सेप्ट कर लेते हो उतना ही आप ग्रो करते हो और स्ट्रॉन्ग बनते हो। अगर कोई करीबी की डेथ होती है तो हमसे एक्सेप्ट किया जाता है कि हम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहें, नो मैटर आप अंदर से कितने दुखी या डिप्रेस्ड हो। आपको स्ट्रॉन्ग रहना ही पड़ेगा हर सिचुएशन का सामना करने के लिए क्योंकि बुरे वक्त में या तो आपकी अपनी मेंटल पावर काम आती है या किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपका फिजिकल पावर। तो ताकतवर बनो क्योंकि कमजोरों को या तो आंसू मिलता है या भीख। द मैच्योर यू विल एक्ट द लेस कॉम्प्लिकेटेड योर लाइफ विल बी। मैच्योर होने का सिंपल मतलब होता है अपने इमोशन को अपने डिसीजन से अलग रखना। दोस्तों, लाइफ में हमेशा सब कुछ अच्छा, बुरा, सही और गलत ही नहीं होता, इसके अलावा भी और भी पर्सपेक्टिव है। यानी जब आप सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट के अलावा लाइफ और लोगों की ग्रे साइड को भी एक्सेप्ट करते हो तो तब आप मैच्योर एक्ट करते हो। मैच्योरिटी का मतलब सिर्फ मैच्योरिटी बातें करना या खुद को समझदार दिखाना नहीं होता, बल्कि ट्रू मैच्योरिटी वो है जो आप वो देख सको जो किसी को भी नहीं दिख रहा। आप वो समझ सकते हो जो नहीं बोला जा रहा। आप दूसरों की इमोशंस और उनकी उतना ही रिस्पेक्ट करते हो जितना कि खुद की और खुद के इमोशंस की। आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है लेकिन ईगो नहीं। आप किसी को भी कंट्रोल नहीं करना चाहते हो। आप ये मानते हो कि अक्सर आप भी गलत हो सकते हो। जितना आप लाइफ में मैच्योर बनते हो, जिंदगी और लोगों से डील करना आपके लिए उतना ही आसान होता जाता है और आप जितने कम मैच्योर होते हो आपके लिए आप खुद और आपकी लाइफ उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है। डोंट बी हेल्पलेस। आपके लाइफ में 80% लोगों को फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितने प्रॉब्लम में हो। बाकी के 20% वो लोग हैं जो आपकी बातें सुन भी लेंगे, कोई राय भी दे देंगे, लेकिन आखिर में आपको अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करनी पड़ेगी। इवन अधिकतर लोग इनमें ऐसे होते हैं जो आपके पीठ पीछे मजाक उड़ाते हैं। इसलिए जब आप लोगों में अपनी प्रॉब्लम बताते रहते हो तो आप लोगों को बता रहे होते हो कि देखो मेरी लाइफ में कितनी मुश्किलें हैं जिन्हें मैं सॉल्व नहीं कर सकता, मैं बहुत हेल्पलेस हूँ। अब ऐसा नहीं है कि आप अपने कुछ इश्यूज को अपने करीबियों के साथ शेयर नहीं कर सकते, बिल्कुल करें और उनके सॉल्यूशन ढूंढना भी ठीक है। पर अगर आप हमेशा ही कंप्लेन करते रहते हो और अपनी प्रॉब्लम से गिनवाते रहते हो तो ये आपको एक वीक मैन बनाता है। मास्टर डिसिप्लिन। अगर आपने लाइफ में कुछ डिसाइड कर दिया है और अगर आप जी जान लगाकर उसे अचीव करके ही रहते हो तो आपका ऐसा सेल्फ डिसिप्लिन देखकर लोग भी आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि अगर आपने डिसाइड कर दिया है कि आप अपनी हेल्थ को बेहतर करोगे और आप उसके लिए डिसिप्लिन रहते हो तो आपकी ये खुद के लिए सेल्फ वर्थ, रिस्पेक्ट बढ़ती है। फिर आप खुद को वीक और लो सेल्फ स्टीम वाले मैन के बजाय एक ट्रू और कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह दिखते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो मिस न कर पाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।